थोड़ी ही देर की बात है, ये डंडे वाले, खामोश बिठाने वाले, आप सुबह तक भी बिठाते रहें कोई खामोश नहीं होगा। वजह यह है, इस कौम की खासियत है कि अगर ये एक बार खड़ी हो गई तो दुनिया इसे बिठा नहीं सकती, और एक बार अगर ये होश में आ गई तो अच्छे अच्छों के होश उड़ा सकती है। बस हो गया, इनकी दवा मिल गई। बाकी जितने भी डंडे हों, खामोश कराने वाली आवाज़ें हों, इस कौम को डंडों से क्या डर जो 1400 साल से करबला सुनती आ रही हो। अल्लाह तबारक व तआला जज्बे जवान रखे, जवानों के भी और बूढ़ों के भी। मेरे अजीज़ों, आप तमामी हजरात जितनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कारी मुस्लिम साहब से मैं बारहा कह रहा था कि मुझे 12 बजे से पहले ले चलो, लेकिन वो अपने वक्त पर ही लाए। बिहार और बंगाल का मौसम तो हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ 12 कब बजते हैं, 2 कब बजते हैं, 4 कब बजते हैं। इसलिए कि मजमे में अंदर आने के बाद पता चलता है ये हर वक्त का शबाब है, और फिर दिल में ये एहसास भी होता है टुकड़ों पे पलने वाले हुकूमत के पैसों के कोई नेता रात के 12 बजे 4 लोगों को जमा करके दिखाए। ये वाहिद कौम है जो अपने नबी के नाम पर 12 क्या 2 क्या 4 तक भी अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं होती। वाह वाह वाह। कौन है ऐसी कड़ाके की सर्दियों में घर बार छोड़कर इन मैदानों में बैठ जाता है। काफ़ी दूर तक मैं देखता आया कि सही से गाड़ी के गुजरने का भी रास्ता नहीं है। मैंने अपने साथ चलने वालों से पूछा क्या लोग आए भी हैं जलसे में, किस अंदाज से किस रास्ते से लेके जाया जा रहा है। उन्होंने कहा था आप अंदर आकर के देखें। बाद में पता चला है लोग ही नहीं आए, पूरी दुनिया यहाँ मौजूद है। सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको बताता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ की नहीं जाती, अल्लाह कराता है। और कोई अपनी ताकत से, अपनी मन से यहाँ आता नहीं है, बुलाया जाता है। और यही तो बात है कि ऐसे वीरान मैदानों में जहाँ दूर दूर तक सुबह उठ कर के देखें तो कोई आबादी ना नजर आए, लेकिन रात का मंजर ये बताता है, रात का ये मंजर बताता है वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस रात में यहाँ पर जवानों का, बूढ़ों का, बच्चों का जमा होना और इतनी तादाद में औरतों का आना, अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं पुरलिया इसलिए भी आपके यहाँ आया, मुझे खबर की गई थी कि यहाँ का घर घर ऐसा था, जब मैं कैद की हालत में था तो दुआओं में मसरूफ़ था। मस्जिदों से आवाज़ें आती थी, औरतें वो थी जो रोज़े में थी, मन्नतें की हुई थी। मेरे अजीज़ों, ये हक बनता है मैं तो पैदल चल कर के आऊँ आपके पास। आपकी दुआओं का समरा है जो आज अल्लाह ताला ने आपके सामने मुझे उसी तरह से रखा है। जालिमों ने तो ये सोच लिया था कि इसका गला दबा दिया गया है। मोहम्मद अरबी के शेर को कभी दबाया नहीं जा सकता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हालात आएंगे और इस तरह की और भी बातें आती जाएंगी। और आप क्या समझते हैं, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जज्बा देने के लिए मैं मुंबई से चल कर बंगाल की सरजमीन पर आया हूँ, तो क्या ये पूरे रास्ते पर सिर्फ तने तनहा मेरी एक ही आवाज़ है? नहीं, ये आवाज़ अगर दबा दी गई, ख़त्म कर दी गई तो कोई फिक्र की बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं। हम तो ये सुनते आ रहे हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हम जाएंगे, हमारी जगह और 10 खड़े हो जाएंगे। तुम एक चिराग बुझाओगे, रब ताला 70 चिराग और रोशन फरमाएगा। आपके घर से सलमान पैदा होगा, हर घर से, हर इलाके से कोई खादिम हुसैन पैदा होगा।
ये दीन का निज़ाम है, दीन का निज़ाम है। और जो इज़्ज़तें मिलती हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस की खातिर मिलती हैं। खैर, मैं कुरान अजीम की आयतें आपके सामने तिलावत किया। रब तबारक व तआला फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले ही कामयाब। मोमिनों के मुतालिक फरमाया गया ईमान वाले कामयाब हो चुके। कुरान में ये नहीं कहा गया कि कामयाब होंगे। ये जो आयत मैंने पढ़ी है क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हो चुके, ईमान वाले कामयाब हो चुके। बस इतने ही जुमले पर अगर आप तवज्जो दे दें तो दुनिया जिस तरफ तुम्हें कामयाबी का नारा देकर बुला रही है उस तरफ तुम्हारी निगाहें भी नहीं उठेंगी। रब तुम्हारा फरमा रहा है ईमान वाले कामयाब हैं और तुम्हें फख्र होना चाहिए। तुम्हारे पास ईमान की दौलत जब तक है इस बात पर फख्र करते रहो, अगरचे रहने को छत नहीं मगर मौला ने ईमान दिया। अगरचे पहनने को कपड़े ढंग के नहीं है लेकिन अल्लाह ने ईमान दिया है, इसलिए कि ईमान की दौलत ही वो है जो सहरा से निकल करके रोमा के तख्त को पलट दिया गया था। आपको पता है वो 313 निहत्ते सहाबा जिनके पैरों में चप्पल नहीं, पैबंद लगे कपड़े हैं, एक खजूर की गुठली पर 10 लोग फाका कर लेते थे, लेकिन जब वो निकलते थे तो कैसर और किसरा भी कांपते थे। वो ईमान की दौलत थी। जो हुकूमतें सरनिगू होते चली गई उनके सामने, आज भी डर है तो तुम्हारी टोपियों से नहीं, कौम को डर है तो वो दाढ़ियों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शक्लों से नहीं। जिस दुनिया को डर है वो तुम्हारे अंदर मौजूद ईमान की दौलत से। आपको पता है, वैसे मैं आपको बताऊं, चेहरे दिखने वाले सफेद लिबास के ऊंचे पाजामे और लंबे कुर्ते बहुत सारी तादाद में दिखते हैं, लेकिन उनसे किसी को खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है। इजराइल जैसा मुल्क भी कहता है इस जमात से हमको कोई जरर नहीं, ये चिल्ले में जाए, छट्टी में जाए, कहीं पर भी जाए, लोटे लेकर जाए, कहीं पर भी जाए, ये इस जमात से उनको कोई डर नहीं, बेजरर जमात है। पता ये चला कि डर किससे है फिर? डर अगर व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक खादिम हुसैन लब्बैक कहता है, यूरोप को डर है, अमेरिका को डर है, यहाँ आपको एक बात बता रहा हूं, यूरोप की धरती हिलती है, पैरों से माजूर व्हील चेयर पर बैठ करके भी अगर कोई लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है तो डर इस बात का है कि ईमान है इसके सीने में। और ये ईमान ऐसा है कि मैंने शुरू में ही ये जुमला कहा है कि एक बार अगर ये कौम खड़ी हो गई तो इसे बिठाना मुश्किल हो जाएगा। एक बार अगर ये होश में आ गई तो अच्छे अच्छों के होश उड़ा देती है। इसीलिए दुनिया ने तुम पर करोड़ों डॉलर खर्चा किए कि इनको नशा में मदहोश रखो। हर मुसलमान मोहल्ला नशा से जूझ रहा है। हर इलाका जहां पर हम जाकर देखते हैं सबसे बड़ी शिकायत लोगों की है हमारे बच्चे नशा में एडिक्ट हो चुके। चरस, गांजा, अफयून, कोकेन, हेरोइन, पता नहीं क्या क्या आ गई हमारे मोहल्लों में। दुनिया दीदा व दानिस्ता तुम्हारे मोहल्लों तक ये पहुंचाइए। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ मुसलमान दिल दादा हो गए? अरे बड़ी बड़ी ताकतें पीछे लगी हुई हैं इसके। सजाएं 20-20 साल की यहाँ रखी गई हैं, उसके बावजूद पूरा का पूरा इलाका कैसे डूब जाता है नशा में। आपको पता है इसके पीछे बड़ी ताकतें मेहनत करती हैं कि नशा बेचने वाला इनका हो, लेने वाला इनका हो, करने वाला भी इनका हो, तबाह घर इनके हो। वजह यह है कि ये जब जब होश में आएंगे, जब जब होश में आएंगे, तारीख बताती है कि एक बार होश में आ गया तो सलाहुद्दीन निकल जाता है, होश में आया तो शहाबुद्दीन निकल जाता है, होश में आया तो औरंगजेब आ जाता है। दुनिया को पता है, इसीलिए इसे मदहोश रखो, इसे नशा में रखो, इसे आवारगी में रखो। आवारागिरी करने के लिए तुम्हें इतने सामान मुहैया कर दिए जाएंगे, इतने सामान इतनी आसानी से। क्यों भाई? तुम्हारे हाथ में इंटरनेट धड़ाधड़ मुफ्त दिया जाता है। क्यों? तुम्हें एडिक्ट बनाने के लिए ही तो, कि रात के 2 बज रहे हो कि 4 बज रहे हो, हमारा बच्चा पबजी खेलता रह जाए, उसकी माँ पुकारती रह जाए, वो गेम में मसरूफ रहे। इसके दिन के 18 घंटे फेसबुक और इंस्टा सर्च करने में लग जाएं, बाकी ये कुछ ना कर सके। आप क्या समझते हैं चरस गांजा ही ये नशा नहीं है? इंटरनेट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नशा है।
जब ये किसी से निकाल लिया जाए तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तुम्हें नशे में मदहोश रखा जाता है, इसलिए कि दुनिया जानती है इसको नशा में रखो। पूरे अरबों को भी इन्होंने नशा में रखा, पूरे अरब को। लेकिन मेरे अजीज हो, मुझे फख्र है इस बात का कि नशा में आदमी जितना भी आ जाए, नशा में जितना भी आ जाए, अगर आदमी बेहोश होता है ना, उसको चूंटी काटो, उसको कैंची मारो, उसको ब्लेड मारो तो उसके हाथ पैर नहीं हिलते। पूरा अगर सुन हो गया, बेहोश हो गया। लेकिन अगर होश में है तो थोड़ी सी चूंटी काटो तो फड़क उठता है और तड़पने लग जाता है। उसको थोड़ी सी सुई चुबा दो, उछल जाएगा। होश में हो तो दुनिया जब कभी इस कौम मुस्लिम को बेहोश करती है तो आजमा के देखती है एक बार कि पूरा बेहोश हुए कि नहीं हुए। और आजमाने का तरीका उनका यह है कि तुम्हें चाकू छुरी मार करके नहीं देखा जाता, एक बार रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करके देखी जाती है। किसी जालिम कुत्ते को खड़ा किया जाता है भौंकने के लिए। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंको, उसको फंडिंग की जाती है, उसको हुकूमत की पहरेदारी दी जाती है, सब कुछ, और वो भौंकता है कहीं बैठ करके। और फिर देखा जाता है उम्मत मोहम्मदिया को कि ये पूरी बेहोश हुई कि नहीं हुई, पूरी बेहोश हो गई या नहीं हुई। ये आसमाने के लिए खड़ा किया जाता है हर दौर में। अरबों को उन्होंने देखा बेहोश हो गए, ये कहीं कुछ करने वाले नहीं, इसलिए उनके सरों पर आकर बैठ गए। लेकिन फख्र है मुझे गरीब नवाज के इस हिंदुस्तान पर, यहां पर भी नशा में सालों से हमें मदहोश तो किया गया, और फिर यहां पर भी चेक करने के लिए कुछ पाखंडियों को खड़ा किया गया और गुस्ताखाने रसूल को खड़ा किया गया भोंको मोहम्मद अरबी की शान में। लेकिन कसम खुदा की मैंने देखा हिंदुस्तान के मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक कोई खित्ता ऐसा नहीं जो हुजूर की गुस्ताखी पर सोया हुआ हो। हर मोहल्ले का बच्चा खड़ा हुआ और इन कुत्तों को बताया आज भी गैरत मौजूद है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और दुनिया को कैसे पता चला कि ये होश में है? यही रात के 3 बजे का मजमा जब कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, दुनिया को अच्छी तरह समझ में आया कि ये पूरे बेहोश नहीं हुए। और अल्लाह का करम है, ईमान जब तक तुम्हारा सलामत होगा तुम बेहोश नहीं होंगे, बेहोश नहीं होंगे। और इसी ईमान की बात मैं कर रहा हूं, चाहे जितने भी तुम्हारे अंदर खराबियां लाकर डाल दी जाएं, लेकिन इश्क़े मुस्तफ़ा मौजूद हो तो ये बुराइयां तुम्हें बेहोश नहीं करेंगी। हाँ, इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूं, हमारा बच्चा आज गुनहगार तो हो जाता है लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का गद्दार नहीं होता। गुनहगार होना और है, गद्दार होना और है। नामूस मुस्तफ़ा पर बात आए तो ये सब अपने घरों से निकल जाते हैं। नामूस मुस्तफ़ा पर बात आए तो फिर ये नहीं देखते कि मेरे लिए आसपास क्या मामलात हैं। यही ईमान की अलामत है जो आज मौजूद है। अभी मैं अगर आपसे कहूं अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नाम लिया, मैंने नाम लिया मेरे नबी का, तुमने अंगूठे चूमे और लगाए क्यों? अपने लबों से अंगूठा चूमा और आंखों से लगाया। मैंने कहा तो नहीं किसी को, मैं नाम लेता हूं, आपके हाथ खुद ब खुद उठते हैं। नाम में यह असर है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम जब लिया जाता है, और गौर से देखना ये सिर्फ सुन्नियों के हाथ उठते हैं, अंगूठे सबके नहीं उठते, सुन्नियों के उठते हैं। वो चाहे किसी भी हालत में बैठा हो, अरे पान खा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, नाम आया तो अंगूठों को बोसा लिया और फिर आंखों से लगाया। ये इस बात की अलामत है तुम्हें चूमने के लिए ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, अंदर जो मौजूद इश्क है वो बेइख्तियार अंगूठे उठा देता। अंदर जो मोहब्बत है वो अलामत में बता रहा हूं, अलामत में बता रहा हूं। कौन कहता है ये मरी हुई कौम है? कौन कहता है? हमारी इस कौम को बोल 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 करके नर्वस कर दिया गया कि मरी हुई कौम है, बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है। अरे मैं इसलिए आता भी हूं, अगर मरी हुई, टूटी हुई, बिखरी हुई कौम है
तो हमारा ही नाम पूरे इलेक्शन में चलता क्यों है? हाय 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 हाय, क्या बात। सारे मुद्दे तो हमारे हैं और दज्जाली मीडिया को हमारे बगैर तो दुकान भी नहीं चल सकती। हमारे नाम के बगैर तो दुकान भी नहीं चलती। 24 घंटे में आप देखो, किसी को भी खोलो, अरे वहां दाढ़ी तो दिखी जाएगी। टॉपिक